अस्सलाम वालेकुम। शादी के कार्ड प्रिंट्स होकर आ गए हैं और कौन सी शॉपिंग है जो हमारी रिमेनिंग रह गई है। लास्ट चक्कर हैदराबाद जब हम लोग गए हैं तो शादी की कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने ली हैं, और साथ में करेंगे दोनों मार्केट्स का कंपैरिजन कि कहाँ से आप लोगों को लेनी चाहिए। और इसके अलावा जी हस्बैंड के आने की तैयारियां भी साथ साथ में चल रही हैं। साथ में कहाँ से कौन सा फूड ट्राई किया है, आप लोगों को ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंप्लीट रिव्यूज़ भी दूंगी और साथ में मार्केट्स भी शेयर करूंगी। और साथ में जी बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी शेयर करूंगी जो कि मैं अपने हस्बैंड की स्पेशल फरमाइश पर बनवा रही हूँ। वो क्या है, किस तरह से बनाती हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, और ये मेरे हस्बैंड के आने से 3 से 4 दिन पहले का व्लॉग है। मतलब कि 2 से 3 दिन के व्लॉग मैं मिक्स करके जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने 2 से 3 दिन पहले मेरी क्या रूटीन थी और क्या क्या मैंने किया। तो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट के बाद क्या काम किया था कि मैंने की थी वॉशिंग मैंने की थी अपने हस्बैंड की ड्रेसेस की, क्योंकि 1 से 2 साल अगर ड्रेसेस इसी तरह से पड़े रहें तो अगर आप उनको फ्रेश कर लें तो बहुत अच्छा सा फील होता है। तो मैंने क्या किया कि सिंपल जो है वो मैंने इनको वॉश किया था और इसके अंदर मैंने फैब्रिक सॉफ्टनर ऐड कर दिया था, जिससे जो है वो ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और एक सूथिंग सी फ्रेगनेंस या स्मेल जो है वो उनसे आती है, जिसको पहनने के बाद बहुत अच्छा सा फील होता है। फैब्रिक क्लीनर या फैब्रिक सॉफ्टनर जो है वो मैंने कंफर्ट का यूज़ किया था, जिसकी वीडियो क्लिप मैं यहाँ पर लेना भूल गई हूँ। तो खैर इसी तरह से मैंने तमाम ड्रेसेस जो है वो वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने जो है वो इनको प्रेस किया, और मेरी जो भी हेल्पर्स वगैरह थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही थी, क्योंकि जब भी मैं वॉशिंग करती हूँ तो मेरे और बच्चों के ही कपड़े होते तो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी कि आप जो है वो आप ही किसके कपड़े वॉश कर रही हैं। तो फिर मैंने उनको बताया तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और काफ़ी ज़्यादा दुआएं दे रही थी कि माशाल्लाह आपके हस्बैंड जो है वो इतने टाइम के बाद आ रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। तो बहुत खुशी होती है। और वैसे भी मैं जो है वो इस तरह की बातें या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो मैं अपने चैनल पर भी बहुत ही कम शेयर करती हूँ। और जो है ना वो वैसे भी मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मुझे यही था कि मतलब वो खैर खैरियत से पहले पहुँच जाएँ तो फिर उसके बाद ही सबको पता चल जाएगा। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके हस्बैंड जो है वो शादी पे आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि घर पे जो है वो 2 शादियाँ थी, एक जो है वो मेरी सिस्टर की और एक मेरे ब्रदर की। तो इसलिए जो है ना वो मैं चाह रही थी कि बस उनको सरप्राइज़ दूँ। तो खैर जब मैंने वॉशिंग वगैरह की 2-4 दिन पहले तो फिर उनको पता चल गया। तो यहाँ पर ये सारा काम डन हो गया। तो उसके बाद एक स्पेशल फरमाइश मेरे हस्बैंड की थी कि उन्हें शामी कबाब खाने हैं। जब मैंने अपने व्लॉग में शेयर किए थे, आई थिंक 6 मंथ पहले का व्लॉग है, तो तब से मुझे कह रहे थे कि जब मुझे पाकिस्तान आना है तो मुझे शामी कबाब आपने बना के खिलाने। तो मैंने कहा चलें जी, शादी है, शादी में काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि पहले ही बना के रख लेती हूँ ताकि फिर जब भी हो तो मैं फ़ौरन से उनको फ्राई कर दूँ। शामी कबाब की क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे चने की दाल है, जिसको मैंने फ़िल्टर वाटर के अंदर भिगो दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने बीफ का जो है वो एक बड़ा पीस ले लिया था और इसकी छोटी-छोटी सी बोटियाँ कट कर ली थी। साबित मसालों में मैंने ऐड कर दिया था 7 से 8 चम्मच जो है वो साबित धनिया आपने ऐड कर देना है। इसके अलावा दालचीनी है, बादियान के फूल हैं, साबित काली मिर्च है, इसके अलावा ज़ीरा है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और गोल मिर्च जो है वो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से तमाम स्पाइसेस जो हैं वो मैंने प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दिए थे। गोश्त, मसाले और चने की दाल, तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 1 से 2 अनियन जो है वो भी काट के इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और साथ में मैं इसके अंदर दाल का ही पानी जो है वो आपने फेंकना नहीं, वही वाला पानी जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है। पानी आपने इतना ही डालना है जितने में बीफ अच्छे से गल जाए, दाल गल जाए, और बस बहुत ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना, नहीं तो दाल जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिक्सचर आपका बनेगा और उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर साथ में मैंने नमक ऐड कर दिया, हस्बे ज़ायका आप नमक ऐड कर दीजिए। साथ में इसमें हल्दी है, पिसी लाल मिर्च आप हस्बे ज़ायका अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको ऐड करें, और उसके बाद आप प्रेशर कुकर बंद कर दीजिए। 20 मिनट जो है वो मैंने प्रेशर कुकर के अंदर इसको कुक किया था। और उसके बाद बस इसके बाद गरम-गरम जो है वो आपने इसी तरह से इसको मैश करना है। आप जिस भी तरीके से आपको ईज़ी हो तो आप उस तरह से मैश कर सकते हैं, बट जो है आपने मशीन के अंदर नहीं पीसना है। जब आप मशीन में पीसते हैं तो क्या होता है कि उसका रेशा बिल्कुल टूट जाता है और कबाब जो है ना वो अच्छे नहीं बनते। तो बस इस तरह से मैं गरम-गरम इसी तरह से मैशर से इसको अच्छे से मैश करूँगी। और उसके बाद जो बोनलेस बीफ है हमारे पास, उसकी बोटियाँ अलग से आप चाहें रेशा करके तो भी आप इसके अंदर दाल के अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दाल जो है वो बहुत जल्दी मैश हो जाती है, बीफ को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप उस तरह से भी इसको करके दोनों को अच्छे से मैश कर सकते हैं। और उसके बाद जितने भी साबित गरम मसाले हैं वो सब आपने निकाल देने हैं। उसके बाद मैं जो है वो टेस्ट चेक कर लेती होती हूँ। जो भी स्पाइसेस वगैरह आपको कम लगते हैं वो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जब भी शामी कबाब बनाती हूँ तो मैं 2 चम्मच जो है वो देसी घी ज़रूर ऐड करती हूँ। अगर देसी घी आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, बट इससे कबाब जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट रहते हैं।
इसके बाद इसके अंदर शामिल कर दिया है चाट मसाला, जो कि मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। साथ में पिसा हुआ धनिया ऐड कर देना है, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है, बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना है। और उसके अलावा नमक, मिर्च वगैरह जिस भी चीज़ का टेस्ट आपको कम लगे, जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च समटाइम मैं ऐड करती हूँ और समटाइम मैं नहीं करती हूँ। साथ में अगर आप कबाब मसाला यानी कि जो मार्केट से पैकेट्स मिलते हैं, अगर आप वो ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बट मैं इसी तरह से बनाती हूँ, मैं ऐड नहीं करती। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और एंड में मैं इसके अंदर 1 से 2 अंडे शामिल करती हूँ। अच्छा, मेरे पास जो बीफ था वो भी 1 kg था और जो चने की दाल थी वो भी 1 kg थी, तो मैं इसके अंदर 2 एग्स ऐड करूँगी। बट आपने एकदम से दोनों अंडे इसमें शामिल नहीं करने हैं, पहले आपने 1 शामिल करना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आपको लगे कि टेक्सचर ओके है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है, तो फिर आपने एक और ऐड करना है। और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से बीफ शामी कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक में मुझसे ज़रूर शेयर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। खैर, उसके बाद ये शाम का क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कार्ड जो है वो शादी के प्रिंट होके आ गए थे और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कार्ड थे और काफ़ी ज़्यादा लंबी जो है वो वेड इनविटेशन लिस्ट थी। और यहाँ पर मेरे भाई ने अपने फ्रेंड्स को बुलवाया हुआ था और ये लोग जितने भी गेस्ट के नेम थे सब प्रिंट आउट करके पेस्टिंग वगैरह कर रहे थे। तो ये लोग नमाज़ पढ़ने चले गए थे। रूम में फुल स्टूडियो का मंजर आपको नज़र आ रहा होगा और साथ में खिलारा शिलारा भी तानू नज़र आ रहा होना। मैं क्या चलो जी जल्दी ना अपनी यूट्यूब फैमिली ना शेयर कर दा कि शादी वाले कलर से आ हालत होंदी है। और अगर इंसान सोचे कि बिल्कुल जो है वो प्रॉपर और मेंटेन जो है वो व्लॉग शेयर किया जाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। साथ में जी आपको नगेट्स नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है ये तो हमारे घर का सिग्नेचर आइटम है ना, ये तो आपको हर वीडियो में नज़र आता ही है। तो खैर, यहाँ पर चाय बनाई और नगेट्स बनाए, साथ में मैंने भी इंजॉय किया और साथ में मैं आपके साथ वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अच्छा जी, तो उसके बाद नेक्स्ट डे की मैं क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लेनी थी अपनी सर्विसेज मैंने क्या क्या ली थी। मैंने करवाया था मैनिक्योर, पेडिक्योर, इसके अलावा वैक्सिंग थी, ब्लीच थी, इसके अलावा फेस वैक्स थी, ब्लीच थी और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम करवाई थी वो था हेयर कलर। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ग्रे हेयर्स का कोई इशू नहीं है और बस हल्के हल्के से जो है ना वो ग्रे हेयर स्टार्ट अभी हुए हैं, बट मेरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं जो है ना हेयर कलर लूँ। तो अब जो है वो मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में जो है वो हेयर कलर करवा रही थी और उसके लिए मैं सैलून आई थी और यहाँ पर मैंने करवाई थी फॉइल स्ट्रिकिंग। कौन सा कलर मैंने करवाया था वो मैं आपके साथ आगे चल के पिक्चर शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं सैलून में हूँ, उन्होंने जो है वो मेरे फेस पर ब्लीच वगैरह अप्लाई की हुई है, साथ में जो है वो मेरा फेशियल वगैरह भी करेंगी और साथ में जो है वो मेरा हेयर ट्रीटमेंट भी करेंगी। बट मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, पूरा दिन जो है वो मुझे सैलून में लग गया और फिर मैंने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने जो है ये काम टाइम से करवा लिए, क्योंकि जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आते हैं और फिर हस्बैंड भी आ जाएंगे तो फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है वो सारे काम माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो गए थे और मेरे हेयर्स का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। बहुत जल्दी जो है वो अगर मैं मेहंदी वगैरह भी अप्लाई कर लूँ तो उसका भी कलर नहीं आता और जब हेयर कलर अप्लाई कर रहे थे सैलून में तो कट डाउन भी नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर है मेरे हेयर्स का। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कट डाउन करवाया और उसके बाद फरमिज़ी का ये शेड है जो कि मैं आपको वीडियो में शेयर कर रही हूँ, तो वो जो है मैंने अप्लाई करवाया। बहुत ही खूबसूरत मेरे हेयर्स का कलर आया था। बट आपको मैं ये टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी इवेंट में हेयर कलर वगैरह करवाते हैं तो आप कोशिश किया करें कि 15 से 20 दिन पहले करवाएं, क्योंकि मैंने जो है वो 3 से 4 दिन पहले करवाया था। तो शादी पर जो है वो मेरा हेयर्स का कलर एक्चुअल में नहीं आ रहा था वो जो मैं चाह रही थी, बट अब जो है वो काफ़ी दिन गुजर गए हैं तो अब मेरे हेयर्स का कलर बहुत अच्छा है, मतलब कि जैसा मैं चाह रही थी वैसा। हेयर सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह सारी डन हो गई हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे की आपसे वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ जो कि है हैदराबाद की। आपको मैंने पहले बताया कि हमारे रंडौदम सिटी से हैदराबाद हमें बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है और जब भी हमें कोई शॉपिंग करनी होती है तो हम लोग डायरेक्ट जाते हैं हैदराबाद। और यहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद और हम लोग एज़ यूजुअल शाम में ही निकले थे, बच्चे जब स्कूल से आ गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर हैदराबाद की एंट्रेंस से आपको आइडिया हो गया होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नर्सरीज़ नज़र आ रही होती हैं और यहाँ पर वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और शाम का टाइम था। अच्छा, आप लोग कितनी भी शॉपिंग कर लेना, अपनी पर्सनली घूम फिर लें कुछ भी, बट जो शादी की शॉपिंग होती है ना, स्पेशली अगर भाई की शादी हो और उसकी शॉपिंग आप लोग कर रहे होते हैं ना, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और वैसे भी बाकी सारी शॉपिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से डन हो चुकी थी। एंड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई थी वो मैं आगे चल के वीडियो में आपको शेयर करूँगी। कुछ मेरी थी, कुछ बच्चों की थी और कुछ थी शादी से रिलेटेड। तो हम लोग चाह रहे थे कि जो भी शॉपिंग है वो तमाम आज वाइंड अप करें, क्योंकि उसके बाद जो है वो हैदराबाद आना नहीं होगा। फिर ये है कि मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो मैं ये चाह रही थी कि अपनी और बच्चों की जो है वो ऑलमोस्ट शॉपिंग वो आज कंप्लीट कर लूँ
ताकि मेरे हस्बैंड के आने से पहले पहले जो भी काम है वो तमाम फ़ाइनल हो जाए, और फिर जब वो आएँ तो अपनी पसंद के हिसाब से जो भी चीज़ें उनको चाहिए हो तो वो अपनी शॉपिंग कर लें। और उसके बाद हम लोग इंटर हो गए थे हैदराबाद में, और हैदराबाद में सबसे पहले हम जिस मार्केट में आए थे वो भी मैं आपको बताती हूँ। और अगर आपकी फ़ैमिली में कोई भी इवेंट है और आप डेकोरेशन से रिलेटेड कोई भी इस तरह के आइटम्स लेना चाह रहे हैं जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी मार्केट में आना चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर आपको पता है कि जब शादी की सारी शॉपिंग डन हो जाती है उसके बाद हमें चाहिए होते हैं मेहंदी के इवेंट से रिलेटेड कुछ थाल्स वगैरह, इसके अलावा निकाह के पैकेट्स वगैरह हमें लेने थे, इसके अलावा ब्राइडल शावर और डिफरेंट डेकोरेशन का सामान था, और इसके अलावा प्रॉप्स वगैरह लेने थे, और जो भी चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने लेनी थी। उसके लिए हम लोगों ने मार्केट में डिफरेंट शॉप्स पर विज़िट किया है, और यहाँ पर हम लोग फाइनली जिस शॉप पर आए हैं वो मैं वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर हैदराबाद में अगर आप लोग शॉपिंग करते हैं या आप हैदराबाद के कहीं भी नियर बाय रहते हैं और आपकी फ़ैमिली में कोई इवेंट है तो आप लोग शाही बाज़ार का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर आपको इवेंट से रिलेटेड, डेकोरेशन से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही ज़्यादा मुनासिब प्राइस में मिल जाएंगी। तो हम लोग भी यहाँ पर शाही बाज़ार में मौजूद थे, और यहाँ से हम लोगों ने जो भी शॉपिंग वगैरह है वो तमाम हम लोगों ने कंप्लीट की थी। चलें जी, अब उसके बाद साथ ही कंपेयर कर लेते हैं रावलपिंडी की मार्केट को, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली हम लोगों का अभी पंजाब का ट्रिप हुआ था और डिफरेंट सिटीज़ में हम लोगों ने विज़िट किया था। तो मैंने कहा चलें जी, और इसके अलावा शादी की डिफरेंट शॉपिंग भी की थी। मेहंदी का जो भी इवेंट से रिलेटेड सामान है वो हम लोग नहीं ला सके थे क्योंकि हम लोग गए थे बाय रोड, और गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट फुल थी। और फिर जब पूरी फैमिली होती है फिर आपको पता है कि सामान वगैरह भी होता है, तो फिर गाड़ी में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी कि हम लोग मेहंदी से रिलेटेड जो है वो सामान वहाँ से ला सकते। बहरहाल वहाँ पर जो है वो थाल्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। मतलब हमें ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये आप देख सकते हैं वीडियो में जो दूध पिलाई के ग्लासेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा निकाह के इवेंट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें थी। इसके अलावा मेहंदी के थाल जो कि मैं वीडियो में आपको शेयर कर रही हूँ, जिन पर मेहंदी और ढोलकी वगैरह लिखा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त, कलरफुल और अट्रैक्टिव से लग रहे थे। स्पेशली इन पर जो डेकोरेशन की हुई थी मिरर के साथ, और यहाँ पर ये जो अम्ब्रेला वाला थाल है मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। हमारी बहुत ज़्यादा विश थी कि हम लोग जो है ये लेकर आ सकते हैं, बट ये है कि यही रीज़न थी कि स्पेस की वजह से हम लोग ये चीज़ें ला नहीं सके। बाकी यहाँ पर जो है ये इस तरह के प्रॉप्स जो कि मैंने इंस्टाग्राम पर देखे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे कि अल्लाह ताला जो है वो खैर खरीद कर टाइम लाए। इंशाल्लाह ताला जब ये खुशियों के दिन आएंगे नज़दीक तो हम लोग जो है ये इस तरह के प्रॉप ज़रूर लेंगे। फिर ये है कि हैदराबाद से भी हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल गई थी। उसके बाद जो है हम लोग आ गए हैं शाही बाज़ार से शॉपिंग करने के बाद रेशम गली आ गए थे, और रेशम गली में भी आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। स्पेशली वेडिंग से रिलेटेड अगर आप लोगों ने शॉपिंग करनी है, ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं, जूते वगैरह, हैंड बैग, क्लचेस, ज्वेलरी, तो तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी शॉपिंग हो गई थी फ़ाइनल। और आपको पता है जब शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है और इंसान रिलैक्स हो जाता है ना, तो फिर उससे भूख भी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग आए थे हैदराबाद के एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है अल-फजर फाइव नाइन्स। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे जानते हैं, मेरे व्लॉग को रेगुलरली देखते हैं, उनको पता होगा कि हैदराबाद में जब भी हम लोग आते हैं तो कोई ना कोई न्यू और डिफरेंट जगह जो है वो फूड की ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पर आज हम लोग आए हुए हैं अल-फजर फाइन डाइन्स पर। वैसे मूड कहीं और जाने का था, बट मेरे भाई ने कहा कि यहाँ का फ़ूड जो है वो बहुत अच्छा है, आज आप लोग यहाँ का फ़ूड मेरे कहने पर ट्राई करो। और वाकई में जब हम लोग गए हैं, एक तो इनका डाइनिंग एरिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इतना पुरसुकून, नीट एंड क्लीन था। मतलब कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, कोई भी आप लोगों का छोटा सा इवेंट है, पार्टी वगैरह है, या फिर आपका कोई कपल डिनर है, तो आप लोग जो है वो यहाँ पर बहुत ही पुरसुकून तरीके से जो है ना वो अपना फ़ूड एंजॉय कर सकते हैं। प्लस हाइजीन के लिहाज से भी ये बहुत ही ज़बरदस्त था। और फ़ूड की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर किया था ब्रोस्ट, इसके अलावा रोल और जिंगर। और मतलब इनका जो है वो फ़ास्ट फूड जो है वो इतना ज़्यादा हैवी था, मतलब कि अच्छा खासा जो है वो फुल फिलिंग था। मतलब हम लोगों ने अपने हिसाब से ऑर्डर कर लिया था, बट इतना ज़्यादा हैवी होने की वजह से हम लोगों से सिर्फ जो है वो ब्रोस्ट ही फिनिश हुआ था। अगर हम दूसरी जगह पर ऑर्डर करते हैं तो इतना फुल फिलिंग जो है वो इनका फ़ूड नहीं होता। तो मैं तो 100% हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप लोग हैदराबाद में आएँ तो आप एक बार मेरी रिकमेंडेशन पे इनका फ़ास्ट फूड, इनका फ़ूड जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी मैंने इनकी जो चीज़ें ट्राई की वो मैंने आपको बता दी हैं, दूसरी चीज़ों का मुझे नहीं पता। आई होप सो कि दूसरी भी बहुत अच्छी ही होंगी। तो ये है जी इनका फ्रंट व्यू जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो आप इस रेस्टोरेंट में ज़रूर विज़िट कीजिएगा।
ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर आपने ऑन करना है, क्योंकि अपकमिंग व्लॉग जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।